सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं, क्लास 12 के जो भी बोर्ड के हो सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब बहुत सारे मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि गाइडेंस भी प्रॉपर नहीं मिल पा रहा होगा कि सर करें क्या। फैमिली तो जेईओ नीट चाहती है, पर मेरा इंक्लिनेशन कुछ और एग्जाम्स की तरफ, कुछ और फील्ड में है। तो बच्चों, अगर आप डिजाइन और आर्किटेक्चर के लिए इंटरेस्टेड है, आपके मन में थोड़ा सा भी पैशन है, इंटरेस्ट है इस फील्ड के लिए, तो ये सेशन आपके लिए होने वाला है। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं आपके सामने कुछ फैक्ट रखने वाला हूं, जो आगे आपको बेटा कहीं ना कहीं लाइट दिखाने वाले हैं। सबसे पहले, सर मैंने 12 तो कर लिया, क्या मुझे डिजाइन में जाना चाहिए? अब मेरे पेरेंट्स का सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या स्कोप है इस फील्ड में आगे, कुछ मतलब फ्यूचर है या नहीं है? तो बच्चों यहां पे एक बात एड्रेस कर दें, उस हर फील्ड में स्कोप है जिसके लिए आप पैशनेट हैं, जिसके लिए आप इंटरेस्टेड हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है, पैशनेट नहीं है, तो वो काम आपके लिए एक बर्डन हो जाएगा और आप उसमें आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। इस बहुत सारे एग्जांपल्स ये पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, विराट कोहली के या किसी भी सिंगर को, ए आर रहमान को ले लीजिए बेटा, कि उन्होंने वो काम किया जिसमें वो इंटरेस्टेड थे, जो उनका पैशन हॉबी थी, और आज वो कहाँ है, पूरी दुनिया उनके नाम से उनको जानती है और हमेशा वो अमर रहेंगे। तो इस चीज को आप समझिए बच्चों। अगर आपको डिजाइनिंग, स्केचिंग या डूडलिंग इस तरह की एक्टिविटी में इंटरेस्ट है, आप किसी चीज को देख के उसके सोल्यूशन पार्ट के बारे में सोचते हैं, नहीं ये ऐसा होता, ऐसा बनता तो और अच्छा होता, मोर कंफर्ट देता हमारे कस्टमर्स को या लोगों को। तो अगर आप ये विजुलाइज कर पाते हैं बिहाइंड द सीन इमेजेस को, तो बेटा ये फील्ड, ये डिजाइन लाइन आपके लिए होने वाली है। पॉइंट नंबर 1, अगर आपको आर्ट में इंटरेस्ट है, आपको स्केचिंग में इंटरेस्ट है, ड्राइंग में इंटरेस्ट है, या आप इस तरह की जो मैंने बताया सॉल्यूशंस के बारे में सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं आप डिजाइन की तरफ इंटरेस्टेड है बच्चों। खाली टाइम पे, खाली बैठने पे अगर आपको इस तरह का करने का वर्क, डिजाइनिंग, स्केचिंग या ड्राइंग करने का मन करता है, तो आप डिजाइन में इंटरेस्टेड होने वाले हो। तो मैं आपसे सिर्फ एक शब्द कहूंगा बच्चों, एक वर्ड बोलूंगा, स्कोप बहुत है इस फील्ड में जैसे मैंने आपको पहले बताया, लेकिन इंटरेस्ट होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। अब यहाँ पे 3 एग्जाम है, मैं आर्किटेक्ट पे भी आऊंगा, यहाँ पे 3 एग्जाम है, निफ्ट, एनआईडी, यूसेज। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, सर आपने बताया समझ में आ रहा है, यहाँ 3 एग्जाम है बच्चों। निफ्ट फैशन डिजाइनिंग पे फोकस करता है, निफ्ट के बहुत सारे कैंपसेस हैं बेटा। एनआईडी और यूसीड मेनली हमारा जो फोकस करता है वो प्रोडक्ट डिजाइन पे करता है या इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग के पार्ट पे करता है। इन सब से आप बीडेस का कोर्स ही करते हैं। या यूसीड से आपको आईटी बॉम्बे मिलता है, एनआईडी से आपको एनआईडी के कैंपस मिलते हैं, निफ्ट से निफ्ट के कैंपसेस मिलते हैं। इनमें कोई भी 12th के परसेंटेज का बाउंड्री बाउंडेशन नहीं है। आपके 12th में कितने भी परसेंट है, आप इन एग्जाम्स को दे सकते हो बेटा। पॉइंट नंबर 1, कोई भी स्ट्रीम रिलेटेड बाउंडेशन नहीं, सर मैंने तो आर्ट से किया है, मैंने तो कॉमर्स से किया, कोई इशू नहीं, आप सभी इसके लिए एलिजिबल, आप सभी से दे सकते हैं बच्चों। बस करना क्या है, डिसिप्लिन के साथ पढ़ना है, मोटिवेशन आपको मिलता रहेगा, सारी गाइडेंस आपको हमारी तरफ से मिलती रहेगी, बट हमें डिसिप्लिन से पढ़ना है। जो भी चीज करना है सर वो डिसिप्लिन होकर करेंगे। हमारे इसके पेपर मोस्टली जनवरी में होते हैं बच्चों, डिजाइन में जो पेपर्स हैं वो जनवरी में होते हैं, तो अभी भी सफिशिएंट टाइम है। तो अगर आप अभी भी डिसाइड कर रहे हैं, कुछ नहीं बिगड़ा बेटा, बहुत परफेक्ट टाइम है। एक थोड़ा सा डेडिकेटेड रोड मैप प्लान को फॉलो करते हुए हम बहुत अच्छा करने वाले हैं और बिल्कुल करेंगे। तो आप इसमें आगे बढ़िए। अच्छा, इसमें बनते क्या है सर, आपने बता दिया बीडीएस का। बेटा आपने प्रोडक्ट डिजाइनर के बारे में सुना होगा, आपने गेम एनिमेशन डिजाइनर के बारे में सुना होगा, यूआई यूएक्स के बारे में सुना होगा, ऐसे बहुत सारी कुछ चीजों के बारे में आपने सुना होगा। फैशन डिजाइनर, फैशन कम्युनिकेशन, इन सब से बेटा हम डिजाइनर बनते हैं। ये अलग अलग डोमेन है, अलग अलग डिपार्टमेंट है जिसमें आप अपना बीडीएस का कोर्स करोगे। ओके, स्कोप और फ्यूचर मैंने आपको बता दिया कि ये व्यक्ति के कंफर्ट और कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करने वाली फील्ड है, तो ये कभी भी खत्म नहीं होने। जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, कभी नहीं, हमेशा इंसान चाहेगा ना पढ़े, उसी तरह ये इंसान के कंफर्ट और कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करती है, तो ये भी कभी ना खत्म होने वाली फील्ड में से एक है। ओके, अब कुछ बच्चे आर्किटेक्ट के लिए इंटरेस्टेड हो सकते हैं, और वहां पे आपको बता दूं इंटीरियर डिजाइनिंग भी था। तो अगर आप आर्किटेक्ट करना चाहते हैं तो जेई पेपर 2 या नाटा एग्जाम आपको देना होगा बेटा। ये 2 एग्जाम आपके लिए होने वाले हैं, और इन दोनों एग्जाम में बस एक चीज का ध्यान है, क्योंकि ये हमारे काइंड ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री के तौर पे कंसीडर होते हैं, 5 ईयर कोर्स है, तो यहाँ पे आपको मैथ एज ए सब्जेक्ट, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट चाहिए, और नाटा में के लिए केमिस्ट्री है, कुछ और भी सब्जेक्ट्स के ऑप्शन हैं जो आप देख सकते हैं। 12th फाउंडेशन मार्क्स की फिर से नहीं है, जैसा बता दूं, जैसा कि हमारे डिजाइन में था, बट यहां पे कुछ कॉलेज काउंसलिंग के टाइम पे आपको 50% प्लस जनरल कैंडिडेट के लिए डिमांड करते हैं, और नाटा में जो हमारा परसेंटेज है वो 45 टू 50 वैरी करता है, कभी वो 45 कर देते हैं बच्चों, कभी 50 कर देते हैं, तो इतने मिनिमम साइड परसेंटेज आपके होने चाहिए, तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हो। यहाँ स्कोप क्या है, अर्बन डेवलपमेंट आपको पता है, अर्बनाइजेशन आपको पता है बेटा। पहले तो घर कैसे भी लोग बनवा लेते थे, लेकिन अब छोटे से स्पेस में उस फैमिली को या उसके घर को वो हर एक चीज चाहिए, ठीक है, तो उसमें बहुत स्पेस यूटिलाइजेशन मैनेजमेंट देखना पड़ता है, तो इस तरह की डिमांड
या अर्बनाइजेशन से क्या आर्किटेक्ट की डिमांड होगी, ये भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो बच्चों इस शॉर्ट से सेशन में मैं बस आपको ये इंट्रो देना चाहता था कि अगर आपने 12th से अभी बाहर निकले हैं तो ये 2 लाइंस ये बहुत ही पैशनेट फील्ड है, आपके पैशन को बहुत ऊपर आप ले जा सकते हैं बेटा, बहुत ग्रो कर सकते हैं, बट हमें इंटरेस्ट चाहिए और प्रिपरेशन में अगर सेलेक्ट होना है तो डिसिप्लिन चाहिए। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। अपने पेरेंट्स को भी जरूर दिखाइएगा क्योंकि वहां पे काफी कंफ्यूजन है इन फील्ड्स को लेके। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।